कबीर दास जी का एक बहुत सुंदर पद है, कहते हैं फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत। फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत। जाके संग 10-20 है ताको नाम महंत, ताको नाम महंत। आप भी विचार करिए भाई कि आपने बिना उनके गुणों को देखे, बिना उनके आशीर्वाद को समझे, बिना उनके गुणों की खोज किए, आपने क्या केवल यह जान करके उनको महान समझ लिया कि उनके साथ 10-20 अनुयायी चलते हैं? नहीं। यदि आपने बिना देखे बिना समझे उनको महान समझ लिया, कहते फूटी आंख विवेक की, जिनकी फूट गई है आंख विवेक की, जिनको नहीं दिखाई देता, वो पता है क्या देखते हैं? बोले लखे न संत असंत। लखे मतलब देखे, लखे न संत असंत। वो बिना देखे बिना समझे संत और असंत को नहीं पहचान पाते हैं और उनको महान स्वीकार कर लेते हैं, उनकी महानता को स्वीकार करते हैं। फिर धीरे धीरे जब उनसे उनका वास्तविक परिचय होता है, उनके वो गुणों को जानते हैं, फिर वो धाम की निंदा करते हैं कि वृंदावन धाम में तो ऐसा हो रहा है, बरसाना धाम में ऐसा हो रहा है, अयोध्या धाम में ऐसा हो रहा है। अरे भाई, जब आपने उनको महान स्वीकार किया था तो क्या देख करके स्वीकार किया था? कबीर दास जी भी यही कह रहे हैं कि फूटी आंख विवेक की लखे न संत असंत। जाके संग 10-20 हैं ताको नाम महंत। जिसके साथ आपने 10-20 अनुयायियों को देख लिया, जो आगे पीछे उनके डोल रहे हैं, उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनके साथ चल रहे हैं, उनका जो है छत्र चमन डुला रहे हैं, क्या आपने उनको महान समझ लिया? क्यों समझ लिया? उस समय क्या आपका विवेक की आंख फूट गई थी, जो आपने नहीं देखा कि संत है कि असंत है? फिर आप धाम को बदनाम करते हैं, धाम के प्रति आक्षेप लगाते हैं। अगर आपने उनके गुणों को नहीं देखा है, नहीं परखा है, केवल इन्हीं 10-20 अनुयायियों को देख करके उन्हें महान समझ लिया है, तो आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं घटती ही रहेंगी। अभी एक भैया हमको मिले हुए थे, उन्होंने हमसे कहा कि वृंदावन धाम में जैसा हम सुनते हैं ऐसा है नहीं। हमके क्या हुआ? तो उन्होंने तो ऐसे ऐसे आश्रमों का नाम बताया। एक तो ऐसे आश्रम का नाम बताया जो बहुत ही चर्चित है, इस समय चर्चा में बहुत ज्यादा चल रहा है। उन्होंने कहा देवी जी, जैसा वहां दिखाया जाता है, जैसा वहां बताया जाता है, ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। हमने कहा क्या नहीं है भाई? यहाँ मंच से उस आश्रम का नाम लेना थोड़ा उचित नहीं है। लेकिन आप सब समझिए हमारे कहने का क्या तात्पर्य। वही नहीं, आप कहीं जाएंगे, अन्यत्र भी आपके साथ ऐसी घटना हो सकती है, ऐसी घटना घट सकती है। यदि आपने जिसे अपना महान समझा है, क्या उसके गुणों को जाना है? उसके भजन को समझा है कि वो कितना भजनानंदी है, वो कितना शास्त्रों का अध्ययन करता है, वो और कितना शास्त्रों का अनुसरण करता है। अध्ययन करता है और फिर साथ में अनुसरण भी करता है। क्योंकि एक बात होती है जानना, हाँ, मानना, और एक बात होती है उस जानकर मानकर उस पर चलना। तो आप जब भी किसी को महान समझने की भूल कर जाते हैं, तो पहले आप उसको समझिए, पहले आप उसको जानिए, उसके गुण को जानिए, उसके सद्भाव को जानिए, उसके आचार को जानिए, उसके विचार को जानिए, उसके व्यवहार को समझिए। आप आक्षेप नहीं लगा सकते। हमने कहा भैया वहां तो बड़ा अच्छा है। बोले नहीं, जैसा दिखाया जाता है टीवीओ में ऐसा कुछ नहीं है। हम कहा क्या नहीं है? भैया बोले अगर थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाए तो उनको थोड़ा सा पंखा में मिल जाता था, पंखा में विश्राम करने को, कि भाई पंखे में विश्राम कर लो। और हम कहे भाई पंखा ना मिले तो, आप पैसा ना दो तो? बोले पैसा ना दो तो भाई ऐसे पड़े रहो, मच्छर काटता रहे। तो हम कहे नहीं, हमने तो सुना है बड़ा बढ़िया भोजन दिया जाता है वहाँ, दोनों टाइम बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाए जाते हैं, बढ़िया बढ़िया भोजन बनता है। बोले भोजन का तो नहीं पता, हमने भोजन किया नहीं, क्योंकि हम पहुंचे थे 2:30-3 बजे, तो भोजन तो बंद हो गया था। तो हम के फिर बोले वहां इतनी गर्मी, इतना परेशानी, और रात्रि में अगर विश्राम करते तो मच्छर ही मच्छर, उस समय भी मच्छर ही थे। हम के फिर क्या? बोले वहां से छोड़ करके धर्मशाला में जाके रुके। अरे भाई, जितना आप दिखाते हैं उसका अनुसरण तो करिए। जब यहां से कोई व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर, आपकी भावनाओं को सुनकर, आपकी सिर्फ अपनी भावना को जोड़कर आप तक पहुंचता है, फिर वो दुखी हो जाता है।
और वो लोग जो बिना सोचे समझे आपको महान समझ लेते हैं, बिना समझे लखई न संत असंत, बस आपके आगे पीछे 2 4 10 लोगों को देखा और बस चल पड़ा। आप उसके गुणों को देखिए, आप उसको समझिए, उसके भजन को समझिए, उसके शास्त्र अध्ययन को समझिए, उसके शास्त्र गुणों को समझिए, उसका भगवान के प्रति कितनी प्रीति है, संसार में समाज में सनातन धर्म के प्रति कितनी प्रीति है, कितना वो जितना वो कहता है क्या उसका अनुसरण भी करता है, तब आप उसका अनुसरण कीजिए। फिर चाहे 10-20 अनुयायी नहीं, फिर लाखों करोड़ों में अनुयायी क्यों ना हो, और फिर चाहे उस व्यक्ति का एक भी अनुयायी क्यों ना हो। क्योंकि आप कहेंगे ऐसा कैसे, बोले हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान सिद्धि पाने के बाद प्रतिष्ठा पाने की लालसा में रहते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि हम छुपे रहे, हमें कोई ना जाने। क्यों? क्योंकि हमारा नाता ईश्वर से जुड़ चुका है, हम उसके अलावा किसी को जानते नहीं है। लेकिन अगर उनके पास यदा कदा कभी टकरा जाए, कभी आ जाए, किसी से भूल चूक हो जाए, उन तक पहुंच जाए, तो वो समझ जाता है कि वो वाकई में भजनानंदी है और साक्षात ब्रह्मानंद ही हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मानंद का चिंतन करते करते वो ब्रह्मानंद ही हो जाता है। तो आप विचार कीजिए, वो भैया जो हमसे कह रहे थे इस प्रकार की बातें, तो मैंने उनसे कहा कि आप जाते वृंदावन के ब्रज के रज की, ब्रज रज की बड़ी महिमा है, आप उसको स्वीकारते। आप ब्रज में गए थे, यमुना जल की बड़ी महानता है, उसको आप स्वीकारते। वहां के सत्संग की बड़ी महानता है, उसको आप स्वीकारते। वहां के लता पताओं में भी बड़ी महानता है, उनको आप स्वीकारते। वहां के बंदर आदि में भी बड़ी महानता है, उनको आप स्वीकारते। ये बंदर आदि कोई साधारण नहीं है, सब भगवान की लीला में, भगवान जब लीला करने आए थे तो भगवान की लीला में सहायक बने थे। आप उनको, ठीक है आपका चश्मा वश्मा ले जाते हैं, हमारा भी ले गए हैं कई बार, अलग बात है, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है। वहां की रज पूजनीय है, यमुना जल पूजनीय है, वहां के संत समाज का जो एक मंडल चलता है वो पूजनीय है। लेकिन आप केवल यह देख करके वहां चले गए, अरे भाई बड़ा नाम सुना है, बड़ा नाम सुना है, बड़ा नाम सुना है, और वहां ऐसा कुछ नहीं। फिर आप धाम की और सबके पर आक्षेप लगाते हैं, उनकी बुराई करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, ये गलत है भाई। आप उनके गुणों को देखिए। जब भी आप किसी को स्वीकारते हैं तब आप परख लीजिए। आप मार्केट में जाकर एक बर्तन भी लेते हैं, उसे ठोक बजा करके लेते हैं। एक मिट्टी के घड़ा लेते हैं तो उसे भी ठोकते बजाते हैं, उसमें भी खन्न खन्न की आवाज अजीब सी आ जाती है, अगर उसमें कहीं से परेशानी है, उसमें कोई त्रुटि है तो। आप अपना जीवन जिसे समर्पित करने जा रहे हैं, जिसको आप महान समझ करके जिस पे अपना जीवन सर्वस्व निछावर करने जा रहे हैं कि हमको ये ईश्वर की तक पहुंचाएंगे, यही तो सीढ़ी है, सोपान है ईश्वर तक पहुंचने का। आप उन्हें बिना उनको समझे, बिना उनको जाने, किसने कहा है कि आप एक बार में गए और एक बार में स्वीकार लो? एक बार, 2 बार, 4 बार समझ में आ जाता है। आप समझो, रहो, उनके गुणों को देखो, उनके भजन को देखो, उनके अनुसरण को देखो, उनके साथ रहने वालों का व्यवहार देखो, उनका व्यवहार देखो, परखो, उसके बाद आप उन्हें महान स्वीकार करो। फिर चाहे वो लाखों करोड़ों के अनुयायी वाले कोई भी हो, कोई भी बाबा हो या कोई दीदी हो, कोई देवी हो या हम स्वयं हो, और या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को गुप्त रखे हुए है, जिसके साथ कोई अनुयायी नहीं चल रहा है, देखने में बिल्कुल साधारण, बिल्कुल आपको एकदम साधारण व्यक्ति, धोती कुर्ता वाला व्यक्ति दिखता है, वो इतना महान होता है कि आप समझ भी नहीं सकते। कभी कभी जटाजूट वाले में आपको धोखा हो सकता है। कालने में भी तो जटाजूट पहनकर ही आया था ना भाई, लेकिन वो हनुमान जी थे, उनको नहीं ठग पाया। हम सब साधारण है, हमको ठग लेते हैं, पता हमको भी चलता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है। हमको जब पता चलता है तो हम आक्षेप करते हैं, हनुमान जी को जब पता चला तो उठा करके यमपुरी पहुंचा दिए। तो इसलिए जब भी आप किसी को महान स्वीकार करें, महानता का उसका गुणगान आप करते हैं, गाते हैं, तो उसे एक बात समझ लीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको विवेक दिया है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताको नाम महंत। यही दुनिया में प्रचलन है इस समय। जिसके साथ 10-20 लोग साथ में चल रहे हैं, दंड लिए, उसको आपने मान लिया कि वो महान है। ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं महान है।
कुछ गिने चुने जो महान है उन्हें आप परख लीजिए, समझ लीजिए, फिर महानता स्वीकार कर लीजिए। फिर आपको कभी आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कभी हम मिल गए, कभी और कोई देवी जी मिलेंगे, आप उनसे शिकायत करेंगे। शिकायत नहीं, धाम भगवान का धाम है। भगवान के समय पे भी राक्षस आदि रहते थे तो भगवान उनका उद्धार करते थे, आज भी है, कलयुग चल रहा है। आपकी गलती है कि आपने ऐसा क्या किया। कहते हैं कि हमने उनको, तो वो भैया बोल रहे थे, हमने उनको दक्षिणा दी कि भाई इतना आप ले लीजिए, पकाया काट करके हमको दे दीजिए। हम के फिर बोले उन्होंने तो पहले से काट, मुझे पूरा दे दीजिए, छुट्टा मैं आपको दूंगा। नहीं, उन्होंने पहले ही काट लिया, ये तो हमारा ही है। बड़ा बुरा लगा भाई, ऐसा नहीं कीजिए वृंदावन वासियों। वृंदावन ही गया था वो भैया, बड़ा तकलीफ हुई सुन करके। धाम को मत कलंकित कीजिए। धाम श्री ठाकुर जी की लीला स्थली है, श्री ठाकुर जी का लीला विग्रह है, श्री राधा रानी श्री ठाकुर जी का ही घर है। श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी ही है श्री धाम वृंदावन। और सभी से जो कोई भी जाकर वहां आक्षेप लगाते हैं, पहले सुनिए, समझिए, परखिए, तभी किसी को महान स्वीकार कीजिए।